वह सुंदरी खिड़की से यह युद्ध देख रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि खुदादाद को विजयी बनाए। हबशी की मृत्यु देखकर खुशी से फूली न समाई और पुकार कर कहने लगी, भगवान की बड़ी दया हुई। अब तुम इसकी कमर से चाबियों का गुच्छा लो और ताला खोलकर मेरे पास आओ। वह विशाल हबशी किले की सारी कुंजियां अपने पास ही रखा करता था। खुदादाद उसके पास आया। वह सुंदरी उसके पैरों पर गिरने को उद्यत हुई, किंतु खुदादाद ने उसे बीच ही में उठा लिया। सुंदरी उसकी प्रशंसा करने लगी और बोली कि मैंने तुम्हारे जैसा वीर पुरुष और कोई नहीं देखा। खुदादाद ने उसे अभी तक दूर से देखा था, पास से देखा तो पहले की अपेक्षा वह कहीं अधिक सुंदर दिखाई दी। वे दोनों बैठकर बातें करने लगे। वे दोनों बातें कर ही रहे थे कि एक ओर से चिल्लाने का शब्द सुनाई दिया। खुदादाद ने पूछा, यह आवाज कहां से आ रही है और उसका क्या मतलब है? सुंदरी ने कमरे के एक ओर बने हुए दरवाजे की ओर उंगली उठाई, यानी इशारे से बताया कि आवाज इस दरवाजे के पीछे से आ रही है। और पूछने पर वह बोली, यहां एक बड़ा सा कमरा है। उस हबशी ने यहां बहुत से मनुष्य कैद कर रखे हैं। नए लोगों को लाकर वह यहीं रखता था और प्रतिदिन वहां जाकर एक मनुष्य को चुनकर बाहर लाता था और भून कर खा जाता था। खुदादाद ने कहा कि मैं उन्हें इस कैद से छुड़ाना चाहता हूं। वे दोनों उस दरवाजे के पास गए और विभिन्न कुंजियां लगा लगाकर उसे खोलने का प्रयत्न करने लगे। कई कुंजियां लगने से ताला देर तक खड़खड़ाता रहा। अंदर से आने वाली चीख पुकार और बढ़ गई। खुदादाद को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि यह रोना पीटना क्यों बढ़ गया है। सुंदरी ने कहा कि ताला खड़खड़ाने से वे समझते हैं कि हबशी आया है और उनमें से किसी को ले जाएगा। उनकी आवाज भी ऐसी थी जैसे किसी गहरे कुएं के अंदर से आ रही हो। ताला खुलने पर एक लंबा जीना दिखाई दिया। वे उतर कर नीचे गए तो देखा कि एक तंग अंधेरी जगह में 100 के लगभग आदमी पड़े हैं, जिनके हाथ पांव बंधे हैं। खुदादाद बोला, मित्रों, अब भय त्याग दो। भगवान की दया से मैंने तुम्हारे शत्रु हबशी को मार डाला है। वे यह सुनकर बड़े खुश हुए। खुदादाद ने उनके बंधन खोलने शुरू किए। जिनके बंधन खुलते थे वे औरों के भी खोलने लगते थे। इस प्रकार अल्प समय ही में सारे लोग मुक्त हो गए। तहखाने से बाहर निकलकर सबने खुदादाद के पांव चूमे और उसे आशीर्वाद देने लगे। जब वे महल के बाहर खुले प्रकाश में आए तो खुदादाद ने देखा कि उनमें उसके वे सभी भाई हैं जिन्हें वह ढूंढने निकला था। उसने कहा, भगवान की बड़ी अनुकंपा है कि तुम लोग सही सलामत हो। तुम्हारे पिता तुम्हारे वियोग में अति कातर हो रहे हैं। तुम लोगों में से तो कोई राक्षस के पेट में नहीं गया।